हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, आप सभी को राम राम। कल वो मेरी बाइक जब ख़राब हो गई तो रास्ते में तांगनाला से नीचे आकर वो स्टार्ट नहीं हो पाई। एक बार स्टार्ट हो गई थी, फिर बंद हो गई। वो बार बार झटके मार रही थी, झटके मार मार के बंद हो रही थी। शायद मुझे लगा इसका प्लग ख़राब है, इसलिए वहीं उसको खड़ी करके आया हूँ जहाँ पे रुके हुए थे। अब हम यहाँ पे सोने के लिए रात को आए थे। वहाँ पे जहाँ पे स्कूटी थी वहाँ पे जगह तो मिल गई थी सोने के लिए, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से हम वहाँ से यहाँ आगे ये उपसी से हम जाएंगे खारू के लिए। वहाँ देखते हैं बाइक का प्लग मिलता है हमारी, तो प्लग लेके आएंगे। तो वापसी वहाँ पे जहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है वहाँ पे जाएंगे, प्लग लगाएंगे, फिर उसको लेके आएंगे। अगर से स्टार्ट होते है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ऊपर वाले के हाथ में क्या दिक्कत है क्या नहीं। अगर स्टार्ट नहीं होती है तो उसको बैकअप व्हीकल से लोड करके ले जाएंगे, वहाँ मिस्त्री को दिखाएंगे। बस भगवान से हमारी यही दुआ है कि प्लग डालने से स्टार्ट हो जाए, बाकी और कुछ नहीं। तो चलते हैं खारू की दुकान की ओर। हमने रात को स्टे लिया था नागा होटल होम स्टे में, और हम इस तरफ से आए थे। हमारे यहाँ इधर की तरफ जाना आगे की ओर। यहाँ से खारू है लोग 35-40 किलोमीटर दूर है यहाँ से खारू। वहाँ से प्लग लेके आएंगे। तो वापसी रात को हम लिफ्ट लेके आए थे। यहाँ कोई बस वगैरह चलती नहीं है, अभी हमको लिफ्ट लेके जाना पड़ेगा ट्रक वगैरह वाले से। तो देखते हैं कि ट्रक वाला इंतज़ार करते हैं। अब हम दोनों बैठे हैं ट्रक वाले इंतज़ार में। लिफ्ट लेके जाएंगे खारू, वहाँ से प्लग लेके आएंगे। तो देखते हैं कौन रोकता है हमारे लिए, कौन हेल्प करेगा हमारी। हम लोग ट्रक में बैठ चुके हैं। इन भैया ने हमको लिफ्ट दी है। ये उपसी तक जाएंगे। उपसी से उतर कर हम दोबारा से आगे खारू के लिए साधन देखेंगे कैसे आगे जाते हैं हम लोग। उपसी से हमें खारू के लिए ये टेम्पो मिल गया है। भाई ने टेम्पो में लिफ्ट दे दी थी। पुलिस वालों ने रुकवा के हमें बैठवा दिया था इस टेम्पो में। शुक्रिया है भाई का, पुलिस वालों का, जिन्होंने हमारी मदद करी। इस छोटे से प्लग की वजह से पूरी बाइक बंद हो गई, जिसकी वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही है। इस छोटे से प्लग के लिए हमको 35-40 किलोमीटर दूर से भी ज़्यादा जाना पड़ा प्लग लेने के लिए। आसपास कोई दुकान न होने की वजह से जाना पड़ा था। अगर आप लद्दाख आओ तो अपने साथ एक्स्ट्रा प्लग, इंजन ऑयल वगैरह कैरी करके लेके आएँ, ताकि आपको इस दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब हम पहुंचने वाले अपनी बाइक के पास। वो प्लग जो लेके आए हम खारू से, वो लगानी, उसी प्लग को भी घिस के लगाया दोबारा। देखो स्टार्ट तो हो गई है। भगवान करे आगे तक चली जाए। जहाँ से प्लग लेके आए वहाँ से दूसरा प्लग लगवा लेंगे इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद ट्रक वाले भैया का और अंकल जी का, जिनके पास रात को मैंने खड़ी कर दी थी। दिल से धन्यवाद। ऐसे जल्दी से मदद कोई करता नहीं है अनजान की, फिर भी उन्होंने कर दी। अपने पास बाइक रात को खड़ी कर ली थी हमारी। बहुत दिल से शुक्रिया। बाइक अपनी फिर से बंद हो गई है। देखो कहाँ तक जा पाएगी। अगर कोई आता है तो हेल्प मांगते हैं, हेल्प। बंद होने के बहुत देर बाद स्टार्ट हुई है। एक भैया राइडर जा रहे थे, उनसे हेल्प मांगी। उन्होंने स्पार्क प्लग को थोड़ा फूंक मारा तो स्टार्ट हो गई। फिर बार दोबारा बंद हो गई थी, फिर मुश्किल से स्टार्ट हुई है। अब देखो स्टार्ट तो हुई, देखी है। अब इसका प्लग ही चेंज करा देंगे। वो तो लेकर जा रहा है पहाड़ों पर, उसमें खासकर लेह लद्दाख में राइड करना इतना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता बिल्कुल भी। अगर अपने तैयारी करके ना चलो तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 2 दिन हम पूरे परेशान हो गए, 2 दिन हो गए परेशान होते हुए बाइक के चक्कर में। मैं तो कहता हूँ आप मत आओ, अगर आओ तो पूरी तैयारी करके आना, सारी चीज़ें डबल लेके आना। अपना मेन सामान, पार्क हो गया, प्लग हो गया, क्लिच वायर, ब्रेक वायर वगैरह, पंचर किट वगैरह लेके चलो, सबसे बेस्ट रहेगा। नहीं तो यहाँ 300 किलोमीटर तक कोई मैकेनिक नहीं है, कोई गैरेज नहीं है, कोई शॉप नहीं है। ये तो हमें खारू में मिल गई तो शॉप, वहाँ से मिल गया प्लग। यही प्लग लगानी है, चेंज करेंगे इसको। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, बढ़िया से अगर आओ तो तैयारी करके आओ अपनी। जी हम पार गए रूम से। इसके बाद आएगा ससोमा। यहाँ से ससोमा है 2 किलोमीटर आगे। अब हम उपसी जाएंगे। उपसी से आगे सीधा खारू, खारू से सीधा ले। खारू में मैकेनिक को दिखाएंगे इसको, जहाँ से प्लग लिया था।
खारू में अगर बंद करके इसको दोबारा स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट होती है तो ऐसे ले जाएंगे, नहीं तो फिर प्लग चेंज करा लेंगे इसका हम। ये देखिए तिब्बती मंदिर है, बुद्धिस्ट, मतलब यहाँ तिब्बती बहुत रहते हैं इस एरिया में। देख कैसे मंदिर बना रखे हैं। इनके अंदर जाने का कोई वो नहीं है, सिर्फ ऐसे ही समूचे से बना रखे हैं चबूतरे से, इनकी यही मान्यता है। अब आएगा जी गया, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे गया है। एक गया बिहार में है, एक गया यहाँ लद्दाख में है। और एक बात सबसे पहले, अगर आप आओगे तो प्रीपेड सिम यहाँ चलती नहीं है, पोस्ट पेड सिम चलेगी। जियो ले आओगे अगर पोस्ट पेड तो बेटर रहेगा आपके लिए, मैं ये रिकमेंड करूँगा। जियो पोस्ट पेड एयरटेल भी चल सकती है और जियो भी चल सकती है, जो भी आप पोस्ट पेड कर लेके आना चाहो वो चल सकती है। मैं किसी एक की तरफ नहीं बोल रहा है, एयरटेल या जियो, जिसको भी आप अच्छा मानते हो। वेलकम टू विलेज गया है ये गांव। आज हमारा दूसरा चक्कर है यहाँ से जाना। पहले ट्रक से लिफ्ट लेके गए थे खारू, फिर वहाँ से वापसी आए, तब अब बाइक से अपने जा रहे हैं लेह की तरफ। तो दूसरा चक्कर लग गया अब हमारे यहाँ। उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद जिसने हमारी जितनी मदद करी, जैसी मदद करी, जिससे जितनी पाई सबने मदद करी। सबसे ज़्यादा मदद तो उन अंकल जियों ने करी जिनके पास हमने रात को छोड़ी थी अपनी बाइक। नहीं तो आज की डेट में कोई इतनी हेल्प नहीं करता किसी की, कोई इतना रिस्क नहीं लेता। जब हम पलग लेके वापसी पहुंचे तो अंकल जी सोच रहे, टेंशन में हो गए कि अभी तक ये दोनों आए क्यों नहीं। फिर हमने उनको बताया कि अंकल जी प्लग लेने खारू चले गए थे, लेकिन इतनी वो मेहनत भी बेकार हो गई हमारी। और मैं दुकानदार को मैंने बताया था कि प्लग लंबा वाला चाहिए, उन्होंने फिर भी यही दे दिया। यहाँ पे आके पहाड़ रंग बिरंगे हो जाते हैं, कहीं पीले, कहीं काले, कहीं लाल, कहीं हरे, कहीं चॉकलेटी, कहीं कोई कलर, कहीं कोई कलर। यहाँ पे पहाड़ों के कई रंग हैं। रास्ते बड़े खतरनाक है, आगे से ऐसा लगता है देख के पहाड़ों को कि लास्ट है रोड, यहाँ पे जाके रोड खत्म हो जाएंगे, पहाड़ शुरू है। लेकिन रास्ते इस तरह से बना रखे हैं बिहारों ने, घुमा घुमा के कब पहाड़ पीछे छूट गए पता नहीं चलता। जो पीछे आगे दिखते हैं पहाड़, देखिए सामने ऐसा लगता है लास्ट है ये पहाड़, उधर वो लास्ट लगते हैं लेकिन लास्ट होते नहीं। इधर पहाड़ है और इधर नदी बह रही है। नदी तो क्या है, बर्फ पिघल के आती है बहुत। फ्रिज का पानी भी इतना ठंडा नहीं होता जितना ये नदी में बह रहा है जो पानी। यहाँ पर आके थोड़ी ग्रीनरी दिखाई देती है, नहीं तो जहाँ पे हमारी बाइक खराब हुई थी टॉप है बिल्कुल, ऑक्सीजन की बहुत कमी है। और एक ने बताया कि टेम्परेचर ना मिलने की वजह से बाइक बंद हो गई आपकी। प्लग सही है तो स्टार्ट भी होगी, तो नीचे जितना नीचे हम आए उतनी बाइक सही चलती गई है। अब बिल्कुल नीचे आ रखे हैं तो बिल्कुल बढ़िया चल रही है बाइक। फिर भी दिखा देंगे एक बार। ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है, बगल में नदी इतनी साफ बह रही है, साफ बिल्कुल। इन्हीं नज़ारों को देखने लिए तो हमने हार नहीं मानी। बहुत सारी परेशानियां, जितनी भी दिक्कत आई, परेशानी आई, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, जितने भी, हमने हार नहीं मानी। अब आए हैं तो पूरा करके जाएंगे, दिल में ठान लिया था हमने। तभी 70 किलोमीटर दूर आके हम प्लग लेके गए, नहीं लगा। फिर वापसी आए वही प्लग काम कर गया। जिन रोड पर अभी हम चल रहे हैं पूरे 6 महीने इन रोड पर पूरी बर्फ जम जाती है। पहाड़ जितने भी दिख रहे हैं अभी आपको सामने, ये रोड 6 महीने पूरा क्लोज हो जाता है, बिल्कुल कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, फुल्ली क्लोज फॉर 6 मंथ दिस रोड। सब टूरिस्ट वगैरह आने बंद हो जाते हैं। देर में हम पहुंचने वाले उपसी, उसके बाद खारू से फिर सीधा ले जाएंगे। आज हम लेह में ही रुकेंगे। आज हम ये आ गया उपसी, हमें एंट्री करानी पड़ेगी। जाओ लिखवा दो, जाओ लिखवा दो। खारू जाके कर लेंगे इसको हम सही, खारू करेंगे जाके।
15 से 6 बाइकें निकल रही है। अच्छा, आज में नहीं टोटल आज तक एक बार। इस महीने में क्या? तो जी उपसी से हमने एंट्री कर ली है। यहाँ 50 रुपये एंट्री का चार्ज है 2 व्हीलर के लिए, 3 व्हीलर का पता नहीं। और ये आगे जी, और ये आ गया है जी आपका अपना उपसी ब्रिज। देखिए गुड लक फ्लैग, देखिए तेज भाव है नदी का, पूरी बर्फ पिघल के आ रही है। यहाँ से कारू है 13 किलोमीटर, लेह 47 किलोमीटर एंड पैंगोंग सो है 203 किलोमीटर। उपसी पार करते ही हमने पार कर लिया उपसी। अब यहाँ से सीधा आर्मी कैंप शुरू हो जाते हैं सारे। मेरे लेफ्ट में भी है, आगे कुछ राइट में भी है, और यहाँ कुछ राइडर भी बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। हर राइडर का ड्रीम होता है लेह लद्दाख। अभी आज सुबह में मिले, कोई तेलंगाना से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई दिल्ली से, कोई कहीं से, कोई कर्नाटका, कोई बेंगलोर, कोई तमिलनाडु, कोई केरला। सब फॉरेनर भी बहुत आते हैं हर साल राइड करने के लिए। यहाँ से खारदुंगला है 83 किलोमीटर, कारगिल 268, लेह 44। और यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट है सबको हिमांक नाम दिया गया है। वो सामने आर्मी कैंप है, वे ये आर्मी ट्रेनिंग स्कूल है, यहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। ये देखिए लिखा है सामने, वेलकम टू मिलिट्री स्टेशन कारू। आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है सबको, बढ़िया देश की हमारे रक्षा करते हैं। अगर आर्मी इज बेस्ट, अगर आर्मी ना हो तो हम लोग सेफ नहीं है इनके बिना। देश को ही इन्होंने संभाल रखा है, सबसे नंबर 1 हीरो तो यही है देश के। बाकी उसके बाद बाकी जो भी है, हम तो सोच रहे थे सिर्फ हमारी ही बाइक ने धोखा दिया है। देखिए सामने रॉयल इनफील्ड की तो लोड होके जा रही है, डबल सिलेंसर, आगे बैग वैग सब है इसमें। कई मिले हैं ऐसे, टेम्परेचर नहीं हो पाता, टेम्परेचर नहीं संभाल पाती है बाइक्स वगैरह। यहाँ का टेम्परेचर बहुत अलग है, जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं हम रहते हैं, बहुत फ़र्क है टेम्परेचर में। ये देखिए ट्रेनिंग पे है, ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी तो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, सब ट्रेनिंग वाले हैं, कुछ ऑफिसर भी होंगे। हम आ चुके हैं कारू, यहाँ इसको रिप्लेस करेंगे प्लग को। काम तो आया नहीं, इसको भी बाइक को भी बंद करके स्टार्ट कर देखेंगे यार से, अगर होती है फिर भी एक प्लग रख लेंगे, चेंज रिप्लेस करवा रख लेंगे, कभी काम भी आ सकता है। आगे हमारे सोल्जर जा रहे हैं, सैल्यूट है इन सभी सोल्जर को, सैल्यूट करते सर, सैल्यूट है इन सभी को। ये है बाइकर देन, ये देखिए कौन कौन सी बाइक बना रखी है ऐसी शो के लिए। ETV है, बुलेट वगैरह सब है। जुल्ले लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे, जुल्ले का मतलब पता नहीं क्या है, जुल्ले कुछ होता होगा इनका मतलब। टॉप जहाँ से हम लगे हुए थे, चेंज कराते। लो जी हम निकल चुके हैं कारू से लेह के लिए। देखते हैं हम लेह कितनी देर में पहुंचते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ कारगिल की तरफ जाएं या फिर खारदुंगला वगैरह। उसके लिए तो परमिट बनवाना पड़ेगा, देखते हैं भाई से पूछते हैं। अगर ये कहेंगे खारदुंगला चले परमिट बनवा लेते हैं तो बनवाएंगे, नहीं तो अगली बार कंप्लीट करके जाएंगे। थोड़ी देर में हमारी इस राइड के 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेसन, देखकर दिल को खुशी हो रही है। अभी हो चुके हैं 967 किलोमीटर, 33 किलोमीटर चल जाएगी, 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे इस राइड के हमारे। सामने से सूरज देवता कुछ ज़्यादा दर्शन दे रहे हैं, तेज धूप लग रही है मुँह पे। चश्मा लगाता हूँ साइड में रोक कर,
फिर आगे चलते हैं। चश्मा लगाते ही नज़ारा ही बदल गए, जज्बात बदल गए, रंग हाल बदल गए। धूप बड़ी तेज लग रही थी क्योंकि ऊपर है ना हम, इसलिए धूप तेज लग रही थी। यहाँ रात के 8 बजे तक भी अंधेरा नहीं होता है और सुबह बहुत जल्दी धूप निकल आती है। ये जगह देखकर, मौसम देखकर, एनवायरनमेंट देखकर आज पता चल रहा है क्यों हर राइडर की ड्रीम है कि लेह लद्दाख की राइड करें। और फॉरेनर भी बहुत आते हैं राइड करने, रेंट पे बाइक लेते हैं, कोई चंडीगढ़ से, मनाली से, यहाँ लद्दाख से। यहाँ से ले रह गया जी 28 किलोमीटर। कुछ राइडर आते हुए यहाँ से टिस के रहता है 9 किलोमीटर, लेह 26, कारगिल 233, श्रीनगर 440। ये देखिए यहाँ का इन्वायरमेंट, ऐसा लग रहा है पूरे गांव में आगे, शहर में बिल्कुल ही पेड़ ही पेड़। जहाँ एक तरफ टांग लांगला पर पेड़ पत्ते का नाम भी नहीं था, तो यहाँ इतने बढ़िया हरियाली है, ग्रीनरी है खूब सारी, बढ़िया अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। वहाँ दम घुट रहा था बिल्कुल ही हमारा टांग लांगला पर, लेकिन ड्रीम था राइड करना, इसलिए आए थे। हमें कुछ तो पता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम आए थे रिस्क लेकर। ये भी एक करिश्मा ही है। यहाँ हमारे बगल में हरे भरे पेड़, उस पीछे इतने खड़े पहाड़, ये ऐसा लग रहा है ये तो खड़े खड़े रहे हैं धाड़ शेर की तरह। इस रास्ते को देख के लग नहीं रहा बिल्कुल भी ये लेह लद्दाख का रास्ता है, लद्दाख का रास्ता है ये। लद्दाख देख के लग नहीं रहा कि लद्दाख में हम चल रहे हैं। दिल से बहुत ही खुशी हो रही है कि ड्रीम राइड कंप्लीट होने वाली है अपनी। बाकी कंप्लीट तो मेरी तब मानी जाएगी जब आप मुझे सपोर्ट करोगे, मेरी इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। नहीं तो एक कमेंट करो कैसी लगी आपको राइड, कमेंट करो। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक बहुत कीमती है मेरे लिए। मन ही नहीं कर रहा कि कैमरा बंद कर दूं यहाँ पर। यहाँ की हरियाली को देखकर मैंने कभी सोचा नहीं था कि लद्दाख का रास्ता ऐसा होगा, इतना हरा भरा। मुझे लगा सूखे पहाड़ों के बीच में जाना पड़ा है, जैसे अभी पीछे से आए हैं। जितना नज़दीक जा रहे हैं उतना ऐसा लग रहा है शहर के बीच में जा रहे हैं। ये आ गया ठीक से, चलाओ गाड़ी ठीक से, गांव आ गया ठीक से। ओके, यहाँ का तो बिल्कुल अलग ही नज़ारा, एक तरफ सूखे पहाड़, एक तरफ हरियाली। इसी नज़ारे को देखने तो आए हैं हम। शायद आपका भी दिल करे वीडियो देखने के बाद कि हम भी चलेंगे। डोंकी क्या कर रहे हो रोड के बीचों बीच? मिस्टर डोंकी, थैंक यू का हम यहाँ पर आए इसलिए थैंक यू जी, थैंक यू। आई विल कम अगेन फॉर नेक्स्ट राइड जी। शे विलेज, यहाँ बहुत बड़ी मूर्ति रखी है मंदिर के ऊपर। यहाँ देखिए सामने
लो जी लद्दाख में देख लो जी फ्लाईओवर। अरे पुल है ये, फ्लाईओवर नहीं है, पुल है। मुझे लगा पीछे फ्लाईओवर बना रखा है, ऊंचा ज़्यादा था, लेकिन मैं पार करा तो पता चला पुल है। ये जी लेह लद्दाख की मार्केट कंप्लीट हो गया हमारा टारगेट। आगे गाड़ी चले हरियाणा 26, यानी गुड़गांव की गाड़ी चल रही है भाई, पड़ोसी की गाड़ी चल रही है भाई आगे। बढ़िया लगता है ऐसे देख के। तो जी आ गया लद्दाख का कैंप एरिया, आर्मी कैंप एरिया। स्पीड लिमिट दे रखी है 30, लेकिन हमारी 40 पे चल रही है। लो जी आगे से बोर्ड दिख गया सामने से, वेलकम टू लेह अब लद्दाख, लेह लद्दाख। ओ जी पहुंच चुके हैं, बहुत खुशी हो रही है। वाह जी वाह। राइडर बनने का सपना देखा था जुलाई 2024 में, 25 में लगभग पूरा होता दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं इतना जल्दी कोई लेह लद्दाख नहीं पहुंच पाता है, राइडिंग काफ़ी समय तक करनी पड़ती है तब जाके लेह लद्दाख कंप्लीट करता है। लेकिन हमने साल के भीतर कर दिखाया। आई प्राउड ऑफ मी, अपने ऊपर गर्व महसूस कर रहा हूँ मैं खुद ही। लो ये दुकानें बन रही है, बुक कर लो जी अपने अपने लिए सब दुकान, जिसको जितनी चाहिए बुक कर लीजिए। यहाँ के नंबर निकालिए ऑनलाइन और बुक कर लीजिए रूम स्टे, होम स्टे बनाने के लिए। लो जी यहाँ से खारदुंगला रह गया 39 किलोमीटर, हुंडूर 126 और तुरतुक 203 किलोमीटर। अच्छा, और लेह में कुछ है घूमने का? लेह में कुछ घूमने की जगह है? अच्छा ऊपर है मेन मार्केट। बाइक वगैरह की शॉप, बाइक मैकेनिक? जी लेह लद्दाख की मार्केट, और ऊपर देखिए पहाड़, कहीं कहीं पहाड़ पर बर्फ जम रही है, कहीं कहीं सूखे हैं। अब हम चलते हैं घर की तरफ। आज हम कारगिल तो पार नहीं कर पाएंगे, रास्ते में रुकेंगे। कारगिल हम चलेंगे कल, मतलब दिल्ली की तरफ। जहाँ तक जा पाएंगे, अंधेरा होते ही जहाँ भी स्टे मिलेगा वहीं रुक जाएंगे आज हम। जी यहाँ से नींबू है 32, सब ढक रखे हैं यार, पढ़ने भी नहीं देते। कारगिल 240, ये सब आर्मी कैंप है। कारगिल वॉर मेमोरियल है क्या ये? क्या कारगिल वॉर मेमोरियल तो नहीं है? पूछते हैं, हाले देखते हैं क्या है। म्यूजियम बना रखा शायद, पूछते हैं किसी से क्या है। क्या चीजें भी है यहाँ पे? वॉर मेमोरियल, ओके। दिल्ली से। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ इधर, फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा अच्छा, रुके थे यहाँ पे वॉल ऑफ फेम, वॉर मेमोरियल अंदर जाने के लिए, लेकिन एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि हमारे पास कार्ड था नहीं, और कैश और रुपये ये लेते नहीं। ले बाहर से फ़ोटो खिंचवा के निकल दिए। हम पर कार्ड हो जाएगा तब आएंगे दोबारा से, अच्छे से विजिट करेंगे तो आपको दिखाएंगे फिर से अगली बार। लो जी निकल चुके हैं वॉल ऑफ फेम, वॉर मेमोरियल से, लेकिन वादा करते हैं जल्दी आएंगे, देख के जाएंगे। अब अगर कार्ड लेके आएंगे। हमारे देश के लड़ाकू विमान
हमारी फोर्स की दम। लो जी, यहाँ से कारगिल है 208 किलोमीटर, 208 किलोमीटर। श्रीनगर 425, आर्यन गांव 153, खल्त से 87। और हमारी बाइक इस राइड के कंप्लीट हो गए, 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से नीमू रहता है 26 किलोमीटर जी, नीमू। अरे बीच में बैल लगा देते नींबू बन जाता। तो जी फिर से आपका स्वागत है एक बार पहाड़ों की राइड में वापसी जाते हुए। अब की बार हम मनाली से नहीं जाएंगे, अब की बार हम जाएंगे कारगिल, जम्मू, श्रीनगर, कटरा, चंडीगढ़ वगैरह होते हुए जाएंगे। अब की बार रास्ता चेंज करके जाएंगे। जो चीज़ हम दिखा चुके दोबारा नहीं दिखाएं इसी राइड में, कुछ नया, हमें भी कुछ नए रास्ते वगैरह पता चले। घर से यहाँ तक बिल्कुल भी हमने लोकेशन नहीं लगाई, हमने अभी तक बिल्कुल भी ऐसे चले आ रहे हैं, बस साइन बोर्ड देखते देखते हम। लो जी, एक आ गया है ब्रिज। कौन सा ब्रिज है देखते हैं। इस पे लिखा तो है नहीं ब्रिज है। आंख पे बहुत तेज धूप पड़ रही है, धूप इतनी तेज पड़ रही है सामने दिखना बंद हो जाता है बिल्कुल ही। ये था लद्दाख ब्रिज। मतलब इस ब्रिज से लद्दाख में एंट्री करते हैं, इसलिए लद्दाख ब्रिज नाम दे रखा है इसको। लो जी, आगे लद्दाख के खाली रोड, सिर्फ रोड ही रोड। शाम का 6:30 होने वाला है, धूप इतनी तेज है जैसे कि दोपहर के 2 बज रहे हो। आंखों में खूब तेज चुभ रही है, बिल्कुल ही जलन मचा रही है धूप आंखों में। इन पहाड़ों के पीछे पूरा चाइना है, चाइना है पूरा। इधर हम, उधर चाइना। तभी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, फोर्स है इधर अपने इधर। लद्दाख के खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत रास्ते, हम आए हैं इन्हीं के वास्ते। ये देखिए कितना, कैसा मंजर है, कैसा नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ होती है एटीवी राइडिंग। पूछते हैं अगर हमको कहीं आगे रास्ते में स्टे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। सामने तक एटीवी राइडिंग हो रही है। चलो जी, निकलते हैं मैग्नेटिक हिल पॉइंट से। इस मैग्नेटिक हिल इससे 40 किलोमीटर आगे है, बोर्ड लगा हुआ था पीछे। यहाँ कैफे वालों ने बोर्ड लगा दिया मैग्नेटिक हिल, लेकिन 40 किलोमीटर आगे मैग्नेटिक हिल का बोर्ड लगा हुआ था, एक रियल बोर्ड था जो। यहाँ होता है 2 नदियों का संगम। ये शायद अपने इंडिया की है और वो शायद चाइना से आ रही है, जहाँ तक मैं ठीक हूँ। यहाँ पे इन दोनों नदियों का संगम हो रहा है। आगे जाके बह रही है, आगे कुछ हो, कोई और नदी बन रही होगी। ये अगर कहीं बोर्ड होगा तो बताऊंगा आपको। देखिए ये संगम व्यू पॉइंट, 2 नदियों का संगम है, आगे जो बहती हैं। ये प्रोजेक्ट विजयक। सर नदी कौन कौन सी है सर? ये सिंधु है, सिंधु, कौन सी सर? जंसर, जो चाइना से आ रही है वो। हाँ? इंडिया की, अपने इंडिया ही है। अच्छा अच्छा, दोनों मिलके आगे सिंधु हो जाते हैं। अच्छा, दोनों सिंधु। हाँ। ओके, थैंक यू सर। राफ्टिंग वगैरह भी कराते हैं इसमें यहाँ पे? हाँ, राफ्टिंग होता है। आगे 6 किलोमीटर का होता है, 16 किलोमीटर का होता है। अच्छा, 14 और 6 किलोमीटर राफ्टिंग वगैरह भी होते हैं यहाँ पर। 6 किलोमीटर, 14 किलोमीटर की। अगर आप करना चाहे तो आ सकते हैं। ये भी रोड है, नीचे भी रोड है, उस तरफ भी रोड है।
मैं पीछे से गलत बोल दिया था, वो भी अपने इंडिया की है, ये भी अपने इंडिया की है, पूरी दोनों आगे जाके मिलके सिंधु नदी होती है। दोनों नदियों का पानी अलग रंग का, दोनों का रंग अलग है। देखिए सामने इसका रंग अलग है, उसका रंग अलग है, आगे जाके एक हो जाती हैं। ये देखिए ना, खतरनाक रास्ता है, पहाड़ को काट कर बनाया गया ये रास्ता। सब पोल है यहाँ से 30 किलोमीटर, कारगिल 211, जोजिला 273, द्रास 253। हम सोच रहे कारगिल पहुंच जाए, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। ये आगे जी नीमू गांव आ गया लद्दाख का। यहाँ पे तो है ग्रीनरी, पेड़ पौधे भी है, बढ़िया है। ये जी नीमू ब्रिज, ये अभी थोड़ी देर नीमू गांव खत्म हो जाएगा, नीमू विलेज। 7 बजने को हो रहे हैं मगर सनसेट नहीं हुआ अभी। इस तरफ देखिए कितना तेज धूप है, 6:55 हो रखे हैं, नहीं तो इस टाइम तो सूरज अस्त हो जाना चाहिए। चलिए जब तक दिन है तब तक चलाएंगे, रात को ज्यादा रात तक नहीं चलाएंगे। लो जी, यहाँ से रहता है कारगिल 259, यहाँ से रहता है जोजिला 269, श्रीनगर 396। ये मोनेस्ट्री बना रखी है तिब्बतियों ने, यहाँ से पूरा पीछे तक थी है। इन दीवारों का और इन मोनेस्ट्री का कोई ना कोई कनेक्शन है, हर मोनेस्ट्री के साथ में दीवार है। देख लीजिए थोड़ी देर में इतना प्यारा सनसेट हो जाएगा। ऐसा सनसेट मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ बाइक चलाते हुए। सनसेट तो बहुत देखने, ऐसा आज तक नहीं देखा। वाह जी वाह, क्या कहने। जिन सड़कों को वीडियो में फिल्मों में देखा, आज खुद राइड कर रहा हूँ। ओ भाई मजा आ रहा फुल। नीचे ढलान देखिए कितनी है, तगड़ी वाली ढलान है नीचे। सिंधु नदी के किनारे बगल में चल रहे हैं हम जी, बिल्कुल। ये देखिए क्या बात है, क्या बात है। कितने अद्भुत नज़ारे हैं जो हम इसके बगल से जा रहे हैं। आज पता चल गया, देखिए लद्दाख में 8 बजे भी अंधेरा नहीं होता। टाइम हो रखा 8 बज चुके हैं और अंधेरा बिल्कुल भी नहीं हो रखा। बिल्कुल देखिए सामने जैसे सनराइज होता है वैसा हो रखा है कि जैसे सूरज निकलने वाला हो। और सामने खतरनाक पहाड़ खड़े हैं हमारे। आज हम स्टे करेंगे खलसी में। खलसी यहाँ से 28-30 किलोमीटर दूर है। खलसी में स्टे करेंगे आज। लो जी, यहाँ से रहता है कारगिल 136 किलोमीटर, मुबलिक 90, नामिकला। ये आए जी खलसी। खलसी पहुँच चुके जी हम। लो जी आ गया खलसी का पुल आ गया जी। यही स्टे देखते हैं जगह, रूम मिलती है, जगह मिल जाए तो बढ़िया है। भैया इधर रूम वगैरह मिल जाएंगे ऊपर इस सामने वाले में? जो लड़ी लगी हुई है। क्या बोल रहे हैं कि मिल जाएगा? आपको कोई और